मतलब कल, हाँ कल सर वो मतलब हो नहीं पाया सर आपके पास तक पहुँचना। अच्छा, तो तुम वापस चले गए हो या यहीं पे हो अभी? हाँ अभी अभी सर बैतूल में हूँ मैं, और मैं 2-4 दिनों में आता हूँ, तो सर मुलाकात तो करते हैं सर में, इस हम को ओके, चाहते हैं। और तुम आप थोड़ा सा हाँ, अपने बारे में मुझे बताओ, थोड़ा सा और बताओ जरा। जरूर जरूर जरूर। सर एक बात की और चर्चा हुई थी आपसे मेरी, क्योंकि जैसा कि सांसद जी ने मेरे ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है। हाँ हाँ। सर एक भ्रष्ट अधिकारी ने मामला दर्ज किया 353 में। मैं हाँ क्या हाँ। मानवता सेवी हूँ सर, और हाँ। एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ मैं, पत्रकार हूँ सर, है ना। ओके। और मानवता गीत में कहाँ से शुरुआत की हमारी, जैसे रोड के ऊपर में हमारे प्रतिनिधि के सामने, हाँ देश के अंदर में कहीं भी, है ना, या हमारे सामने, हाँ। है ना, और जो हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने जो भी घटना होती है सर एक्सीडेंट की, हम्म तो सर हम उनको एम्बुलेंस बुलवाते हैं, है ना। हम्म। अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो हम अपने पैसों से ऑटो करा के, है हाँ ना, हाँ। जैसे मैं नहीं रहूँ सामने, तो जो भी रहेगा वो ऑटो करके भर्ती कराएगा, जो पैसे लगेंगे मैं दूंगा उसको, और उनको भर्ती करा के ट्रीटमेंट चालू करा के दवा में साइन करना, और मेरा नंबर, नाम नंबर वो लिखते हैं, तो क्योंकि डरते हैं सर पुलिस से, है ना, लोग जो है। तो यहाँ तक हम सर, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है सर एक मानवता के हित में कार्य करने की। ओके। जी, ऐसे कई काम किए भी हैं, और इसी तरह से सर, और हम नशा करने की शपथ दिलाते हैं, अच्छा, है ना। कल जो आप कह रहे थे कि जो है कुछ आप कर ले, कहने की कोशिश कर रहे थे कि साहब जो है ना फेसबुक से काम नहीं चलेगा ये। हाँ नहीं नहीं दरअसल सर जैसे हाँ। क्या है, देखिए आप, आपका जो रास्ता है अपना काम करने का वो है ना सर, और ऐसे ही कई लोग काम कर रहे हैं, पर सर जमीनी स्तर पे उसका जो है ना एक जो होना चाहिए वो नहीं है सर, मतलब देखिए देखिए, समझना इस बात को आप। हाँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्राइम फ्री भारत के बारे में, और ठीक है। उसके जमीनी जमीनी उसके बारे में भी। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि जी आप जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन वो इकोसिस्टम को नहीं बदल रहा है। जी जी बात समझ रहे हो ना? जी जी हमारी प्रॉब्लम है कि हम्म, हमारा इकोसिस्टम खराब है, और जी 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 हमारे नहीं ऊपर जो गुलामों वाले नियम कानून और व्यवस्था जरूर है जरूर वही सर, वही जी थुपी जी हुई है। नहीं राइट। जरूर जरूर सर, जरूर सर। सर आप जिस पद पे हैं, अरे या रहे हैं, है ना, पुलिस विभाग में सेवाएं दी हैं, तो आपको सर बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज है, और उस क्षेत्र में आपकी ही सर गाइडेंस लेना और पूरा मार्गदर्शन लेना, वो हमारा एक मतलब वो भी है, देखिए, मतलब हम जो लेंगे। जो जो हाँ आप सर। काम कर रहे हो, मैं जी ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो भी अपने अपने दायरे में, अपने सीमित साधनों में और सीमित सोच पर जो जी कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, उन सब जी जी लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जरूर जरूर सर, जरूर तो जरूर जरूर। इसमें जो है, ये जो है फेसबुक वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो। जी फेसबुक जी पे जी तो जो है ना सिर्फ लोगों को जोड़ने और एनर्जी करने वाला है। जी ये जी। थोड़ा सा आप रुक जाइए, आपके थोड़ा सा ये कुछ हवा आ रही है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा रुक जाइए अच्छा आप। ठीक। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ मैं रुके हूँ सर उधर। हाँ हाँ। तो बताएं। बेसिकली अपन को क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उसके जी माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। नंबर वन, क्यों जुड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसके माध्यम से हम राजनेताओं को पराजित करें, जी क्योंकि हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर जी नियम कानून और व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जी 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 आज के राजनेताओं ने और पुराने राजनेताओं ने हमारे ऊपर जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो पूरे जी के पूरे थोपे हुए, राइट। जरूर सर, और जरूर जरूर। जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने जी भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी वही प्रशासनिक व्यवस्था भी थोपी हुई है, राइट। जी 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 अब जी जो राजनेता हमारे वोट से जीत रहे हैं जी वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल जी जी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जी 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 पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और जी जी जिसके जी जिसके शेयर में जितने टुकड़े आ गए हैं, ये डरे जी हुए प्राणी हैं कि वही टुकड़े कहीं इनके जो है ना आका उनसे छुड़ा ना लें। जरूर जरूर जी। और इनमें नहीं से मैं क्या, हाँ। हम्म। मैं इसका मैं करता हूँ सर, और इसके लिए शुरुआत सर देखिए आपसे, भोपाल, आप भोपाल रहते हैं सर, हाँ हाँ। है ना, भोपाल से ही शुरुआत होगी सर। अब कैसे होगी मैं बताऊँ, मेरा मेरा थोड़ा सुझाव हाँ है ना हाँ। सर। सर आपको अभी से, है ना, हाँ। हम बैठते हैं, और अभी से आपको अपने आपको सांसद प्रतिनिधि नियुक्त कर देना है सर,
नहीं, और ऐसा नहीं होगा। मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। सांसद प्रतिनिधि वो होगा जो लोगों नहीं को प्रतिनिधि जोड़ेगा। नहीं सर, नहीं प्रतिनिधि नहीं, नहीं, हम सर ही उसको आपको बनना है देखो सर। देखो, ये मॉडल एकदम अलग मॉडल है। ये नहीं कह सर, रहा आपको ही बनना है सर। सर सुनो, मतलब भोपाल जो विधान लोकसभा क्षेत्र है ना, संसदीय क्षेत्र जो है, उससे आपको ही सांसद बनना है सर। नहीं, ये मैं कह ये बात अभी 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 इस पे जंप ना करें। ये निर्णय बाद में होंगे, जानते नहीं हो। सर, सर आप जी नहीं इसमें सर। बेटे मेरी बात तो सुनो ना पहले। तुम जो बात कर रहे हो वो आज के अनुभव के हिसाब से कर रहे हो, राइट। और हम जो है वो बात कर रहे हैं जो आगे होने वाला है, राइट। तो आप किसी को प्रतिनिधि बनाने वाले कोई नहीं होते हैं। यदि सामने नहीं सर। सामने वाला लोगों को जोड़ता है और उसके जी अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो वो चंद्रगुप्त बनेगा। और चंद्रगुप्त के पास जो है इसमें एक ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया गया है, राइट। और उस अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का नाम गोपनीय रखा गया है क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं करना है। उसका सिर्फ इतना ही काम है कि कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आज की जो व्यवस्था है, आज का जो इलेक्शन कमीशन का जो व्यवस्था है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसके तहत कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हाँ, उसका जी काम सिर्फ सांसद का टिकट बांटना होगा। और टिकट किसको मिलेगा? टिकट मिलेगा जो कि चंद्रगुप्त साबित होगा। और चंद्रगुप्त कौन है? जो सांसद क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, वही जो है चंद्रगुप्त है। सर। सर इसमें सर, आपके मार्गदर्शन में जिनको आप सांसद घोषित करेंगे या नहीं, हम नहीं करेंगे, यही बात मैं कह रहा हूँ। देखो 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 देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम इतनी मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। क्योंकि हम घोषित करने वाले कोई नहीं होते हैं। चंद्रगुप्त घोषित तो नहीं सर, सर हमारा चंद्र जो प्रत्याशी होगा ना, जो नहीं प्रत्याशी। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ। इसमें जो है प्रतिनिधि जो है खुद अपनी मेहनत के आधार पर और जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब उसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। और ये जी जो जी जी पॉलिटिकल पार्टी जो है खुद जो है साविनय उसके पास पहुंचेगी, अनुनय विनय करेगी कि जी आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, राइट। लिहाजा ये टिकट आपको मिलने वाला है, ये टिकट आपके लिए है, ठीक है ना। जी तो हम प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। यदि अज्यूम करिए कि आप जो है सबसे सांसद क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले आप हैं, मान लो, ठीक है ना। जी जी तो अपने आप जो है आपके पास वो पॉलिटिकल पार्टी पहुंचेगी और कहेगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण जी गुप्त जी का आदेश है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, लिहाजा आपको सांसद का टिकट दिया जाता है, राइट। जी 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 अब किसी ने ये बात कही है कि साहब अभी तो आप कोई स्क्रीनिंग कर नहीं रहे हैं। तो जी जी मैंने जी कहा बिल्कुल स्क्रीनिंग नहीं करें, ठीक है ना। जब जो है वो चंद्रगुप्त बन जाएगा उस समय उससे फॉर्म भराया जाएगा। और यदि एज्यूम करिए कि उसके पास आपराधिक रिकॉर्ड है, माफिया है और कोई नेगेटिव चीज है, जी जी तो जी फिर हम उसको सांसद का टिकट नहीं देंगे, लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट फिर भी देंगे। हम जी जी उसमें जी जी हम हमारी जो भाषा रहेगी वो ये रहेगी कि जी देखिए ये व्यक्ति इतने आपराधिक रिकॉर्ड का है, ये चीज नेगेटिव, एक चीज नेगेटिव, हम्म इसके बाद भी ये व्यक्ति उन हम्म उन हम्म उन स्वार्थी लोगों से ज्यादा बेहतर है जिसने इस हम्म, देश के लिए लोगों को जोड़ा है, राइट। जी 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 तो हम इन्हें चंद्रगुप्त घोषित करते हैं, लेकिन चूंकि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये है वो है, लिहाजा इन्हें सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है लेकिन चंद्रगुप्त हम फिर भी कहेंगे उसको, चाहे वो माफिया ठीक ही है क्यों ना हो, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। क्यों? जी 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 क्योंकि जी उसने एक अच्छे हाँ, काम वो के अपनी अपनी गलती, हाँ गलती को सुधार कर एक मानवता के हित में प्रयास कर रहे नहीं, हैं लेकिन उसको करना। सांसद का टिकट नहीं मिलेगा। हाँ नहीं समझ गया मैं, समझ नहीं उसको ठीक है। उसको केवल चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं जरूर जी। हाँ, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ लोगों को जोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से। और ये 100 करोड़ लोग जो है अपनी छत पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के फेवर में हर दिन संकल्प लेंगे कि मेरा चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, मैं जी उसे जी जिताऊंगा। देखिए, अब इसमें कि देखिए कि इनमें से बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। इन गरीब जी लोगों के जो वोट है ये जी राजनेता खरीद लेते हैं। जी
उस दिन हाँ पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, जरूर जी बांटते जी हैं कि नहीं बांटते हैं? जरूर 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 तो हम अपने गरीब लोगों से कह रहे हैं कि हम जी तुम्हारा नुकसान नहीं कराएंगे, तुमका और ज्यादा जी फायदा कराएंगे। तो जब जी ये राजनेता आपके पास जी पैसे बांटने आए तो आप उनसे 1 या 2 हजार मत लीजिए, उनसे कहिए 20 हजार चाहिए या 30 हजार। राइट राइट ठीक है ना? जरूर जरूर क्योंकि जरूर जी क्योंकि हाँ राजनेताओं को पैसे, हाँ पैसे में कोई नाम तो लिखा नहीं है और जो है नहीं और नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं। अच्छा देखिए, बेसिकली जो राजनेताओं के पास पैसा है वो भ्रष्टाचार का है, पब्लिक का राइट ही राइट पैसा है। तो राइट 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 हाँ उसे लूटना है, ठीक है ना? जरूर जरूर सही 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 उसे सही है सर। लूटना है, सर जिसमें कि हाँ सर सर देखो मैं थोड़ा सा आपका मतलब बीच में टोकूंगा। हाँ। देखिए ये सब बातें सब मोबाइल पे तो सब होनी ही नहीं। मैं जो है ना मतलब प्रॉपर 3-4 घंटे है ना और हम 4-5 लोग रहेंगे सर है हम्म। ना। भोपाल बैठते हैं बहुत जल्दी है ना हम्म। और बहुत अच्छा आपका वो है और आगे है ना सब बैठ के जो है उसको देखो आगे इस समय, देखो इसकी जो पूरी वो जो रणनीति है, वो जी है लोगों को जोड़ना, नंबर 1। जी जी दूसरी जी रणनीति है कि संकल्प लेके बिना चुनाव प्रचार के हमें जी अपने चंद्रगुप्तों को जिताना है, राइट? तो सर और इसके लिए एक और मैं छोटा सा आपको बता दूं सर अपन बैठ तो रहे हैं हम्म। लेकिन इसी इसी भारत माता की सेवा के लिए हम्म। और मातृभूमि की सेवा के लिए पूरे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर संगठन है पूरे देश में हम्म। 200-250 संगठन है। हम्म। इनकी मेरे पास सब लिस्ट है और सभी जो है सब जुड़े हुए हैं। उन तो सबको जोड़ देंगे, सभी समाज सेवी संगठनों को जोड़ेंगे, जरूर सभी जरूर तो वरिष्ठ सर लोगों को जोड़ेंगे। हाँ। जी तो सर इसमें क्या है 30 दिसंबर को हम्म। एक मतलब आजाद हिंद सरकार की कमेटी गठित होना है सर दिल्ली में। ओके। और सर एक आजाद हिंद सरकार के लिए एक हम्म। नेताजी के कोई फॉलोअर हैं बड़े कोई करोड़पति रहे होंगे है ना। हम्म। तो उन्होंने एक पूरा 7 एकड़ में कंस्ट्रक्शन पूरा संसद भवन बना के रखी हुई है कहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सर। ओके। और वो पूरी गांव खाली है और पूरा ये संसद भवन बन के तैयार है सर। ओके। तो चूंकि सर अब वो तड़फ रहा है कि मैं नेताजी के जो कर्ज हैं या उनके प्रति उनकी जो भावना रही होगी तो वो उस कर्ज से मुक्ति चाह रहे हैं। आपको आपको तो उनका नाम मालूम है क्या? हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ ना सर पूरा सुनिए। हाँ। तो जो अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी हम्म। है ना और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पपोत्री है। ओके। और उन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया है और हम्म। इनकी 53 ईयर एज है। हम्म। और वो पूरे मानवता के हित में और पूरा सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पूरा याचिकाएं जैसे कॉमनवेल्थ को लेकर है सर। और जो नेताजी पर युद्ध अपराधी है का है वो है ना, जो लगा हुआ है युद्ध और केस चल रहा है उनके ऊपर तो इस तरह से कई मानवता के लिए ही और सनातन संस्कृति के लिए ही कार्य कर रही है। तो इन्हीं के नेतृत्व में सर जो है 30 दिसंबर को दिल्ली में वो पूरा एक सोने का मॉडल बना के हैंड ओवर करेंगे दीदी को। ओके। और सारे जो तमाम संगठन आएंगे सर तो आप भी उसमें मैं सब इनविटेशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। और हम उससे पहले तो 2-4 बार बैठ जाएंगे जहाँ भोपाल में है ना। और फिर जो है आप भी आइएगा और अपना पूरा जिस तरह से आप अपनी है ना सेवा और जो मतलब जो आपका विचार हो सुझाव हो नहीं, और लेकिन जो मैं ये चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए उसका हिस्सा बनिए। तो नहीं जरूर आप जब जरूर हमसे मिलने आएंगे ना, जी तब तक आपको बहुत सारी वीडियो ऑडियो बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। नहीं मैं देखना चालू करता हूँ सर। हाँ। सर चूंकि अभी सर क्या है हुआ ये जब से 30 दिसंबर 2021 खत्म हुआ सर। हम्म। तो मेरा भी क्या वनवास जो था 14 वर्ष का वो खत्म हो चुका सर मतलब। और वो एक सकारात्मक वे में पूरा एक बहुत ही रणनीति सब मातृभूमि के लिए बन रही है और किया भी है शुरुआत। जैसे बैतूल में हमने 1 रुपए में एक आश्रय चालू किया। हाँ हाँ जो लोग करोड़पति की दुकान के सामने सोते हैं सर हाँ और उनकी फ्री में चौकीदारी कर रहे हैं हाँ हाँ। है ना। तो उनके लिए हमने 1 रुपए में आश्रय चालू किया बड़ा सम्मानजनक बैतूल में है ना रेलवे स्टेशन और गंज बस स्टैंड के पास में हाँ हाँ है ना। तो इसी तरह से सर जो शहीद भवन है यहाँ पर उसको हमने बैतूल का है ना कलेक्ट्रेट के सामने कभी आप अगर बैतूल आप आए हो हाँ हाँ। तो है ना तो देखा होगा। तो शहीद भवन हमने पीपीपी मोड पर मांगा था हमारी संस्था ने। हमारी अन्न सेवा समिति भी एक संस्था है जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ रहा हूँ। और मेरी पत्नी अभी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मतलब। ओके। और तो हमने मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया हाँ है हाँ। ना। और सर इसी तरह जैसे अभी तो हमारा बहुत मैं बताऊंगा वो भी क्या क्या हमारे उद्देश्य थे उसमें। तो वहीं पर हमने सामने भी 20 बाई करीब 200 जगह है
तो उसमें करीब मैम ने जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आया था, तो उस दिन कुछ वृक्ष लगाए हैं। और अभी राजीव दीक्षित जी का जो जन्मदिन आ रहा है और शहादत दिवस 30 नवंबर को, तो उस दिन पूरा जो है एक करीब मुंगना के पौधे 34 है ना, वो लगाएंगे। वो सब गड्ढे गड्ढे कर दिए हैं मैंने, है ना। और इस तरह से वहीं पूरा उनको एक समर्पित श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस तरह से, और अखंड भारत का केंद्र स्थान है सर बैतूल से 10-12 किलोमीटर पे। तो यहीं से हम 2011 से सर एक जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अखंड भारत या सपनों का भारत, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो कह लो इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इस तरह से जो एक विचारधारा है ना, तो उसको लेकर हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सर। ओके, देखो इस विचारधारा के साथ साथ हमें इन राजनेताओं को पराजित करने का मॉडल लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे तब तक जो है आप व्यवस्था को नहीं बदल पाएंगे। नहीं सही बात। और ये जो हमने मॉडल बनाया है, इन राजनेताओं को पराजित करने का ही मॉडल बनाया है, और 21 ऑब्जेक्टिव हैं जो पूरे होंगे। तो अभी हम और आप जो है जो समाज सेवा कर रहे हैं, ये समाज सेवा सिस्टम से क्यों नहीं आना चाहिए? आप बात समझ रहे हो ना? यदि इस देश की जो लोग हैं उनको वो सब चीजें सिस्टम से मिलना चाहिए। तो सिस्टम को रीडिजाइन करके बहुत आसानी से अपराध मुक्त भारत बनाया जा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा सकता है, इवन टैक्स फ्री भारत बनाना भी संभव है। और हम फिर से निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बीमार इसलिए हैं क्योंकि हम ढेर सारे केमिकल्स का जो है ना यूज कर रहे हैं, और उससे हमारा पूरा सिस्टम विषाक्त हो गया है। सर इसी आप थोड़ा सा फिर मैं टोकूंगा सर बीच में। तो सर अभी ये फर्स्ट वीक में दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक किशन गुप्ता जी, मैं उनका नंबर भी आपको दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ, अभी बात खत्म होगी जब। तो ये दिल्ली में सर एक पूरा करीब 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। ये है एक कौन सा गांव है, हैदर गांव, है ना, हैदरपुर है ना, ये दिल्ली में ही है। तो वहाँ पर पूरा मेन मार्केट में करीब 12,000 स्क्वायर फीट की जमीन में वो पूरा निर्माण कार्य चल रहा है। और वहाँ एक स्वदेशी मेला लगना है, मतलब फर्स्ट वीक में लगभग। तो उसमें भी सर आप पधारिए, और सारे जो मतलब पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही वहाँ रहेंगे, स्वदेशी, है ना। तो वो मेला लगना है वहाँ, है ना। बेसिकली हमें जो है कुछ ऑर्गेनिक की बजाय हमें 100% ऑर्गेनिक में जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बनाने में हमारी खर्चा भी नहीं हो रहा है, हमारी फसल भी बढ़ रही है। सर इसमें मैं थोड़ा सा और कहूँगा, जो डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष पालेकर जी अमरावती के, है ना, उनके नेतृत्व में भी हम काम करते हैं सर। और यहाँ भी एक हमारे गणेश खंडेलवाल जी हैं बैतूल में, है ना, जिनके परिवार मतलब उनके फादर जो है संघ परिवार से जुड़े हैं। और बैतूल जिले में सर बिजली नहीं आई थी, तो पहले उन्होंने दुकान खोल ली थी इलेक्ट्रिक मटेरियल की। और बहुत शानदार वो सर ये इसी ऑर्गेनिक पे जो सुभाष पालेकर जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक देसी गाय के गोमूत्र और गोबर की खाद से 30 एकड़ की खेती होती है। करेक्ट है ना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस पे अभी पिछले बार उनका वो कार्यशाला लगाई थी, पूरा कार्यक्रम हुआ था। और उनके जो एक मारुति मानेकर जी इंदौर रहते हैं सर, ये तो उनका भी नंबर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपको नहीं आ रही? हाँ, अभी बीच में आवाज गायब हो गई थी, अब आ रही है। जी। तो सर जो है तो उनसे बात करिएगा। मारुति माने जी इंदौर में रहते हैं ये, और किशन गुप्ता जी दिल्ली के हैं। ओके, तो मैं उनका नंबर आपको देता हूँ। बिल्कुल। और अभी सर एक और अभी राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो उसमें खड़े हुए थे एक अशोक मुंदड़ा जी। ओके, है ना सर, ये दिल्ली रहते हैं और ये एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं सर। ये पूरे जितने भी पीएम रहे हैं, मतलब लगभग इंदिरा गांधी और कोई भी, तो उन्होंने हवाई जहाज में भी उनकी सेवाएं दी हैं, मतलब। ओके, तो मैं उनका भी नंबर दूंगा। तो वो भी जो है इसी तरह से कुछ अभी जैसे ये राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है सर, तो ये भी एक नियम विरुद्ध किया है भारत सरकार ने, ऐसा जैसा उन्होंने बताया। क्योंकि ये जो 2017 में चुनाव हुआ था, कोविड जो थे कोविड राष्ट्रपति,
तो उनको उनके समय से जो मतलब परिवार डला है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका डिसीजन नहीं आया अभी तक, और उन्होंने दूसरा राष्ट्रपति बना दिया गया भारत सरकार ने। तो वो भी, हाँ, तो वो भी इनका फिर जो है, सर से अभी बात करेंगे ना, जो अशोक मुंद्रा, उनका मुंद्रा जी का मैं नंबर दूंगा, तो वो और उस पर फोकस करेंगे। और काफी ये 85 लोग को रिजेक्ट कर दिए थे, और 95 लोगों ने लगभग पर्चा भरा था राष्ट्रपति का। तो वो भी ये एकजुट हो गए सर, ये भी सारे लोग जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे, वो सभी भी। और इसी तरह से सर जो 1857 से जो 1947 तक जो भी सर मूवमेंट हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने सर अभी अधिमानता मतलब मान्यता दे दी है फ्रीडम मूवमेंट के शहीद उनके लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, है ना। तो वो अभी ये जो अल हिंद पार्टी है, एक इनके अध्यक्ष हैं ओमकार कटियार जी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, और वहां से फिर सरकार ने सरकार को बोला, भारत सरकार को, कि ये जो है मतलब फ्रीडम फाइटर है ना, आप इनको पूरा सम्मान में इनकी जो पेंशन वगैरह सभी जारी करिए। तो सारा भारत सरकार फिर से गई कि बोले, उन्होंने कहा हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। तो फिर ये गए मतलब, है ना, कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लिस्ट जारी मतलब बनाइए। तो इसी तरह से जो जो जिन लोगों को मिल रही है पेंशन, एक 60,000 रुपए की पेंशन मिलना है उसमें, प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 30,000 की, और 30,000 की केंद्र गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो फॉर्मेलिटी है, ये भी जो लोग इस कैटेगरी में हैं, या तो ये 3 वंशज तक, मतलब जो 3 पीढ़ियां तक ये पैसा मिलना है, यही पूरी फॉर्मेलिटी अभी ये करवाते हैं। तो मेरे पास, अब मैं जब मिलूंगा आपसे 2-4 दिन में, तो वो पुस्तक भी लाऊंगा मैं, करीब 132 पेज की पुस्तक है, उसमें सारा आदेश कोर्ट का सभी कुछ, और है ना पूरी लिस्ट, और भी भाई की बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा भी जिन लोगों को हमको शामिल करना है, तो वो पूरा फॉर्मेट है एक पेपर का, तो उसके आधार पे अपन उसको 9 जगह भेजना है, 8-9 जगह, और एक कॉपी अपने में रहेगी, तो उसके आधार पे उनका नाम जुड़ेगा। बेटे पवन, एक चीज अपन को समझना पड़ेगी कि ऐसे सभी लोगों को साथ में जोड़ना है, नंबर 1। जरूर जरूर सर, जरूर। नंबर 2 जो है, हमें खुद चंद्रगुप्त बनने की डगर पे चलना होगा। नंबर 3 जरूर सर, मैंने सर अभी मैंने आपको जो 3 नंबर दिए ना, तो इन्हीं में से जो सर से सभी से बात होगी, तो बड़ा आनंद आएगा, और एक मतलब जो दिशा आपने तय की है, जो है हम सब मिलके काम करेंगे। और ये भी होगा इसमें सर, कभी मान लो कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं चलेगा, कोई संगठन, तो कोई बात नहीं भाई, उनका अपना रास्ता है, मंजिल पर मिलेंगे, है ना। लेकिन हमें क्या है ना, किसी को सर नहीं सर सुनो तो सर, हम ना किसी को छेड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हाँ सर, जी बिल्कुल सही है। सर, मैं इसका एक शपथ पत्र और डिटेल आपको भेजता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक संगठन कितने चीजों को कर रहा है, और इसने एक वो मॉडस ऑपरेंडी बनाई है जिसके माध्यम से हम राजनेताओं को हरा पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें टिकट जो है या सांसद प्रतिनिधि घोषित करने की सामर्थ्य हम में से किसी में भी नहीं है। वो व्यक्ति जितनों को जोड़ेगा, उस मेहनत के आधार पर वो चंद्रगुप्त बनेगा, उसी के आधार पर वो सांसद भी बनेगा। नहीं जरूर। और तो मैं और अभी एक और प्लानिंग बता रहा हूँ सर, आप उसमें आपका भी स्वागत रहेगा, आपका भी विचारधारा और पूरी जो सुझाव रहेंगे, वो आप खुद अपने है ना अपने मुख से वो सब अवगत कराएंगे। तो इसमें सर हम एक जलियांवाला कांड भी करने वाले हैं आगे, तो 24 से पहले हो जाएगा सर ये भी। अब इसमें थीम समझिए सर, समझिए थीम, मतलब 4-5 प्लान है मेरे पास। तो अब ये एक ही प्लान आपको मैं बता रहा हूँ, फिर बाकी मैं भोपाल पर बैठेंगे तब बताएंगे, फिर बात खत्म करेंगे। क्या मैं अभी क्या कर रहा हूँ सर, मैं अभी एक मॉडल बना रहा हूँ मैं। हमने क्या किया है, अभी जो ताप्ती जी निकली है ना, ताप्ती मुल्ताई से, तो वहाँ अभी मेला चल रहा है। क्योंकि आज ही मैं अभी 4 दिन दिल्ली था, कल परसों ग्वालियर था, कल भोपाल था, मेरी रात सूचना में पेशी थी, तो अभी मैं आज सुबह भोपाल आया, बैतूल आया हूँ। और चूंकि क्या मुझे बैतूल नहीं आता, पर वो खंडवा में इसका इलाज पथरी का कराना था, सांसद निधि से हमने 60,000 रुपये उसको दिलाया था। अब वो ये बोल रहा था कि मैं वहाँ मिलूंगा छत्तीसगढ़ से इटारसी। तो मैं चूंकि फिर इटारसी रुक गया था, पर वो उनका फिर फोन ही नहीं आया, उसका नंबर था नहीं। तो अब मैं थोड़ा सो गया, तो 5 बजे उठा, तो वो फिर देखा तो वो कहीं मिला नहीं, तो फिर मैं बैतूल आ गया। तो अभी मैं एक मॉडल बना रहा हूँ सर। तो हमने क्या किया, मुल्ताई मेले में जो मठावे बाबा का स्थान है ना सारणी में, तो वहाँ पर हम रोपवे लगाएंगे सर, रोपवे, पुरान खटोला जो रहता है,
हाँ तो हाँ वो उसके लिए एक पीपीपी मोड पर लगाएंगे गवर्नमेंट के साथ। तो हाँ उसके हाँ लिए 1 रुपए का हम सहयोग लेंगे लोगों से। हाँ तो हाँ उसके लिए मैं एक मॉडल बना रहा हूँ सर, जो रखाएगा और हाँ जैसे हाँ रोपे लगा रहेगा, पहाड़ी रहेगी, बाबा का स्थान रहेगा, मंदिर रहेगा। हाँ तो हाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ जो है, तो आपको ये थीम बता रहा हूँ उस जलियांवाला कांड की। हाँ तो हाँ जलियांवाला कांड से क्या रहेगा, हम अखंड भारत के केंद्र स्थान पे एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे, हाँ हाँ सम्मान समारोह रखेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, अब सर इसमें हम जितने, अभी मैंने एक आरटीई लगा दी है, और यूँ तो वैसे मिल जाएगा सभी है ना, पर मैंने आरटीई लगाई है। तो हम्म 1952 से तत्कालीन जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, मतलब एमपी एमएलए, हम्म इन सबको हम वहाँ बुलवाएंगे। हम्म और इनके इनके समर्थन के लिए भी हम इनको जो है सहमति लिए भी पत्र लिखेंगे अभी। हम्म और वहाँ पर सभी को इकट्ठा करेंगे सर। हम्म और चूंकि इन सबके जिम्मेदार सर आज तक जो है यही लोग हैं सर। हम्म तो सिचुएशन पूरी ये रहेगी कि है सर, हम मतलब जलियांवाला कांड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये थीम बनाई थी कि मैं इनको उड़ा दूंगा, मतलब एक भी नहीं भाग पाएगा, मैं मार दूंगा। लेकिन फिर सर हम ईश्वर के प्रतिनिधि है, तो फिर डायरेक्शन आया ऊपर से कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर इनको एक शपथ दिलाएंगे और पूरा एक मोमेंटो बनेगा, अखंड भारत के हिंदुस्तान, और पूरी हमारी जो थीम रहेगी वो लिखी रहेगी, और मोमेंटो इस तरह से बन के कुछ बढ़िया हम उनको प्रेजेंट भी करेंगे। पर उनको एक शपथ दिलाएंगे कि आपके क्षेत्र में है ना, भविष्य में अब है ना, अभी तक जो हो गया, लेकिन अब है ना, किसी के साथ अन्याय, भेदभाव, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इस तरह कुछ भी ना हो। इस पर आपको पूरी जवाबदेही तय करना है, क्योंकि आपको अभी भी पेंशन का लाभ मिल रहा है और आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन चलो किसी भी कारण आपने नहीं किया हो, जो भी हो, लेकिन अब है ना, और नहीं तो इसका फिर अंजाम आगे बुरा होगा सर। तो ऐसे ही करके अपन एक उसको मतलब पॉजिटिव वे में ले जाकर एक ऐसा कार्यक्रम अपन करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो कार्यक्रम है लोगों को जोड़ने के लिए, वो जितने भी है वो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ऐसे मॉडल को लेके आए जिसमें बिना खर्च के हम इन राजनेताओं को हरा सकें, और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर हमें नियम कानून बदलना होंगे, तो पूरे देश के रिसोर्सेस और इकोसिस्टम बदला जा सकेगा। ये बात और इसमें जो है किसी को कोई दूसरा व्यक्ति घोषित नहीं करेगा। जैसे अज्यूम करिए कि किसी को सांसद प्रतिनिधि बनाने का या सांसद बनाने का शक्ति जो है वो मैथिली शरण गुट में नहीं होगी, वो उस खुद में व्यक्ति में है। वो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा, जो सबसे हाईएस्ट लोगों को जोड़ेगा, वो संसद कहलाएगा, राइट। और उसको जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी हमने गोपनीय गठित की है, वो टिकट देगी और लोग बाग उसको खुद संकल्प लेके जिताएंगे, तो उसे प्रचार भी नहीं करना होगा, तो प्रचार पे भी खर्च नहीं होगा। हम ऐसे मॉडल से ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि ये राजनेता तो इनकी टेढ़ी पूंछ है, ये कभी नहीं सुधरेंगे और ये अपने लाभ के लिए जी रहे हैं इन्होंने। सर ये बताओ सर, तो अभी गुजरात में सर कुछ दिशा देने की कुछ आपका वो है क्या? नहीं, मेरा सोचना ये है कि हम जो है स्टेट लेवल पर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 2024 में सीधे जो है सांसद पे काम करेंगे, क्योंकि सांसद में जो है ना वो शक्तियां निहित हैं जिससे हम परिवर्तन ला सकते हैं, राइट। नहीं, जरूर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं आज की व्यवस्था में वो संविधान से चल ही नहीं रही हैं, तो जो सरकार संविधान से नहीं चलेगी उसे डिसमिस किया जाएगा, और फिर उन जगहों पर भी क्राइम फ्री भारत मिशन का संस्था स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से बदलाव लाया जाएगा, ये उसकी सोच का हिस्सा है। नहीं, जरूर बढ़िया सर, ठीक है ना। तो ये पूरा मॉडल बना हुआ है और ये बहुत पावरफुल मॉडल है, और ये फेसबुक और यूट्यूब में तो सिर्फ प्रसारण है उसका, ये 1 to 1 का मॉडल है। जैसे हम आपको ऊर्जाकृत करें, हम आपको संकल्पित करें। यही 1 to 1 वाला जो है, तो जो अभी मैं नंबर आपको एक दिल्ली का जो अशोक मुंद्रा जी का नंबर दूंगा, तो उनसे भी इस विषय पे थोड़ी चर्चा करिएगा, है ना। जरूर करेंगे। आप 3, 4, 5, 6 लोग जितने का भी नंबर देना चाहते हैं। अभी मैं 3 नंबर तो अभी वो सबसे पहले दे रहा हूँ, उनसे बात करिए, ताकि तो फिर बहुत बड़ी फौज है, जरूर। जो तन मन धन लुटाने के लिए तैयार है,
और महापागल बन वो के जो निकले पूरे हैं। फौज वाले हैं उनके भी दीजिए, उनको भी जोड़ना है। नहीं जरूर ठीक है जरूर ना? सर इसके लिए एक बात और सर। हाँ। सर आप, मैं एक और आपको पत्र भेज रहा हूँ, मैं पूरा हाँ। इनविटेशन है हाँ। वो सर, ये जो छत्तीसगढ़ में एक गांव है, राजनांदगांव से जाना पड़ेगा वहाँ, हाँ। हाँ। है ना। तो वहाँ पर ये पूरे देश के जो माजी सरकार है सर, माजी जो एक पूरी नेताजी सुभाष चंद्र के ड्रेस में रहते हैं, आपने देखा होगा। हम्म। माजी सरकार मतलब माजी सरकार के लोग ये पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं सर ये। हम्म। और पूरे ये, हाँ, पूरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पूरा इनका हर जिले में कार्यक्रम होता है। हम्म। और इनका दिल्ली की हेड ऑफिस है, और लाखों सैनिक हैं ये सर देश में। ओके। हाँ, तो ये इनका एक जंगल में जो है पूरा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, उनके श्रद्धांजलि समारोह, जो कांगड़ा देव थे उनके, है ना, माजी सरकार के, तो उनकी माता जी हैं अभी, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज होता है। तो ये मैं भेज रहा हूँ, तो अभी भी पूरी पढ़ लीजिएगा। और हम जरूर 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 जरूर। ओके ठीक है, मैं भेज रहा ओके। हूँ। जय ठीक हिंद, है जय सर, भारत, वंदे जय मातरम। हिंद। हाँ।